हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.1 इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। आज लेने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.2 को। और 6.2 का बच्चों क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। अब 6.2 में बच्चों आपको एक नेम आ रहा है और वो है क्यूब रूट, जिसे बोलते हैं घन मूल। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ने वाले हैं अपन, मतलब इसका सेकंड पार्ट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है, मतलब घनमूल क्या होता है। उसी के बाद इन क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखो, जो क्यूब रूट होता है ना आपके पास, क्यूब रूट जो होता है जिसे बोलते हैं आप घन मूल। पहली बात तो बच्चों ये अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा होता है। अब किसका अपोजिट होता है बच्चों ये? तो ये अपोजिट होता है क्यूब का, मतलब घन का उल्टा होता है बच्चों। अब आपको पता है कि जो क्यूब होता है उसका मतलब तो एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसका उल्टा है तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई नंबर अगर 3 बार है तो उसे एक बार लिखना पड़ेगा। क्यूब का मतलब तो क्या था? एक नंबर को 3 बार लिखना। तो क्यूब रूट क्या कहेगा? कोई नंबर 3 बार है तो उसे एक बार लिखना, ये इसका मतलब होता है। और इसका बच्चों एक सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल, जिसे बोलते हैं चिन्ह। और वो क्या होता है बच्चों? तो वो होता है कुछ ऐसे, ये वाली साइन बना लेना आप और उसके बाद यहाँ ऊपर 3 लिख देना। ये इसका सिंबल होता है। अब इसका काम क्या होता है इसको समझो। जैसे कि मान लो इसके अंदर कोई भी नंबर आ गया, जैसे कि यहाँ पर ये कोई नंबर है, बाहर 3 लिखा हुआ और अंदर कोई नंबर आ रहा है, जैसे कि 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ये नंबर है। अब देखो ये 3 बार आ रहा है और ये भी 3 बार आ रहा है, एक ही नंबर 3 बार आए तो इसको जब इस शक्ल में से बाहर निकालेंगे, जैसे कि इसको और इसको बाहर निकालेंगे, तो ये 3 बार है ना, तो इसके से बाहर आएगा तो इसको एक बार लिखा जाएगा और यहाँ से भी एक बार लिखा जाएगा। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो भी नंबर है 3 बार, उसको बाहर निकालते समय एक बार लिख दिया जाता है, फिर मल्टीप्लाई कर लो, आपका क्या मिल जाता है? आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या करना है बच्चों, इन सभी का आपको क्यूब रूट निकालना है, मतलब घनमूल निकालना है। अब करना क्या उसके लिए? आपको यहाँ पर इसके टुकड़े करना पड़ेंगे, मतलब फैक्टराइज। फिर उसके बाद कोई नंबर अगर 3 बार आ रहा है तो उसको एक बार लिख देंगे और उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में, जिससे आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन अपने क्वेश्चंस को। तो इसके लिए पहले इसको यहाँ से उड़ाते हैं, मतलब रफ करते हैं और करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके पास है 64। तो यहाँ पर आपको इसका क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 64 हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? 64 के अभाज्य गुणनखंड, ये आप यहाँ लिख दोगे। तो बच्चों चलो 64 के फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर मतलब गुणनखंड करते हैं। अब आपको पता है बच्चों ये तो 2 से कट रहा है क्योंकि पीछे 4 आ रहा है, तो 2 से 3 बार कट गया और ये 2 बार कट गया। फिर 2 से देखो बच्चों 1 बार कट गया, 6 बार कट गया, फिर 2 से 8 बार कट गया और 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। ठीक है, कट चुका है बच्चों यहाँ पर। तो आपको इसके जो फैक्टर मिले ना, वो मिले 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये इसके फैक्टर मिले। अब आपको क्यूब रूट निकालना है बच्चों, तो क्यूब रूट का साइन बनाओ, मतलब घनमूल का। और किसका क्यूब रूट निकालना है? 64 का, तो अंदर 64 लिख देंगे। फिर से बच्चों ये साइन बनाओगे आप। अब इसके टुकड़े लिख दो, तो टुकड़े क्या मिले? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। बच्चों ये नंबर 3 बार है और ये भी 3 बार है, तो इन्हें एक एक बार अपन बाहर लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 4, और 4 ही क्या है आपका आंसर है बच्चों। तो इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब लेते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर सेकंड को। तो सेकंड पार्ट में आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास नंबर है 512। क्या है बच्चों? 512। तो 512 को भी यहाँ सोल्व करते हैं, लिखते हैं 512 और यहाँ पर भी लिखते हैं 512। तो बच्चों 512 का फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर ये आया 512। अब पीछे देखो 2 आ रहा है, मतलब 2 से कट जाएगा बच्चों। अब 2 से कट करते हैं। 5 नहीं आता 2 में, लेकिन 4 आता है 2 बार पर। ठीक है, अब 4 को माइनस कर दो, यहाँ से बचेगा 1, 1 जाएगा 1 के पास। तो इस 1 के पास जैसे बन गया 11 बन गया। 11 बच्चों 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, लेकिन 10 आता है 5 बार पे। अब 10 को 11 में से माइनस करो, 1 बचेगा, 1 फिर आगे वाले नंबर के पास जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 बच्चों 6 बार पे आता है। फिर से देखो बच्चों 2 से कट रहा है क्योंकि पीछे 6 है, तो 2 से 2 तो एक बार कट जाएगा। 5 नहीं आता, 4 आता है 2 बार पर। 4 को माइनस कर दो, 1 बचेगा, 1 जाएगा 6 के पास।
16 और 16 आते हैं 8 बार पे। अब बच्चों 2 से फिर काटेंगे, अब ये छोटा है तो दोनों को मिला लो और 12 बन जाएगा। 2 की टेबल में 12 6 बार आता है और 64 4 बार। फिर बच्चों 2 से इसको काटेंगे, अभी काटा था 32, फिर 2 से इसको काटा था 16, फिर 2 से इसको काटा था बच्चों आपने 8, फिर 2 से काटा था 4, फिर 2 से काटा था 2 और फिर 2 से 2 आपके आ जाएगा 1। तो आपके पास यहाँ पर फैक्टर कुछ इस तरह से मिले। क्या मिले बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 बार 2 आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको क्यूब रूट निकालना है बच्चों, तो क्यूब रूट के लिए पहले ये साइन बनाएंगे। जिसका भी क्यूब रूट निकालना है मतलब घनमूल, उसे अंदर रखेंगे। अब बच्चों इसके टुकड़े रख देते हैं यहाँ पर अपन। तो यहाँ पर इसके टुकड़े मिले 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहाँ पेयर बन चुका है, यहाँ भी पेयर बन चुका है और यहाँ भी पेयर, मतलब यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से भी 2 बाहर और यहाँ से भी 2 बाहर। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, क्या मिलेगा? 8। और यही आपका क्या है? आंसर है बच्चों। तो सेकंड पार्ट भी आपका क्या होता है, इसी के साथ कंप्लीट होता है बच्चों। अब लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में आप नंबर देख सकते हैं। नंबर आपके पास है 10648। तो यहाँ पर आपको 10648 के फैक्टर करना पड़ेंगे बच्चों यहाँ पर। तो 10648 को यहाँ पकड़ा, यहाँ पर भी 10648 को पकड़ा। तो बच्चों यहाँ पर 10648 के अपन करते हैं टुकड़े, मतलब फैक्टर। तो बच्चों पीछे 8 आ रहा है, मतलब 2 से कट होगा, तो 2 से बच्चों 10 कट जाता है 5 बार, ठीक है। 6 भी कट जाता है 3 बार, और 4 भी कट जाता है 2 बार, और 8 भी कट जाता है 4 बार। फिर से बच्चों पीछे 4 आ रहा है, 2 से उड़ा दो तो 5 नहीं आता, 4 आता है ना बच्चों 2 बार पे। 4 को माइनस कर दो, 1 बचेगा, 1 गया 3 के पास, 13 हो गया। अब 13 नहीं आता, 12 आता है 6 बार पर। 12 को माइनस कर दो, 1 बचेगा, 1 गया, फिर से इसके पास 12 हो गया, और 12 आता है बच्चों 6 बार, और ये आता है 2 बार। फिर से बच्चों देखो पीछे 2 आ रहा है, तो ये 2 से ही कट होगा। तो ये 2 से 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 3 टाइम, और ये 1 टाइम। अब बच्चों ध्यान रखना, जब भी ये नंबर आ जाए तो ध्यान रखना ये 11 का क्यूब होता है, ये 11 से के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये सिर्फ 11 से कटेगा। तो 11 से कट करते हैं बच्चों इसको। अब 11 बन जा 11, अब 11 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 गया 3 के पास, 23 हो गया। 23 नहीं आता, 22 आता है 2 बार पर 11 की टेबल में। अब 22 को 23 में से माइनस किया, 1 बचेगा, 1 फिर इस 1 के पास जाएगा, 11 बन जाएगा। और 11 बच्चों 1 टाइम पे आ जाता है 11 की टेबल में, फिर से 11 से कट होगा बच्चों। 11 बन रहा 11, 11 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 गया इस 1 के पास, फिर से 11 हो गया, और 11 की टेबल में 1 टाइम आ जाता है। फिर से 11 से बच्चों कट होगा कितनी बार? 1 बार। तो इसके फैक्टर यहाँ हो चुके हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11। अब आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए साइन बना लेते हैं बच्चों पहले, मतलब घनमूल का साइन, और उसके अंदर नंबर को लिख देते हैं। अब इसके यहाँ आप टुकड़े लिख दोगे बच्चों, तो टुकड़े लिखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। आप देख सकते हैं ये जोड़ा बन चुका है और ये भी जोड़ा बन चुका है। तो यहाँ से 2 बाहर और वहां से 11 बाहर, मल्टीप्लाई कर लो बस। आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 22 मिलेगा बच्चों, और यही इसका क्या है? आंसर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास लिखा हुआ है 2700। तो यहाँ से इसको उड़ाते हैं और यहाँ से इसको भी उड़ाते हैं, और इस बाकी पार्ट को भी यहाँ से हटाते हैं, और नंबर लिखते हैं अपन अपना 2700, 2700, और यहाँ पर भी लिखते हैं 2700, सॉरी 000 है बच्चों, तो 000 आ जाएगा। अब इसमें आपको फैक्टर करना पड़ेंगे 27000 के, तो इसको हटाते हैं यहाँ से अपन, और 27000 को यहाँ पटकते हैं। ये लो बच्चों 27000। देखो बच्चों पीछे 0 आता है ना, तो 2 से कटता है नंबर, तो यहाँ पर आप इसे 2 से काट सकते हैं। तो 2 से 2 एक बार कट जाएगा। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है 3 बार पर। अब 6 को माइनस कर दो, 1 बचेगा, 1 जाएगा इसके पास, 10 हो जाएगा, और 2 की टेबल में 10 5 टाइम। अब 0 0 बार और 0 0 बार। फिर से बच्चों देखो 2 से कट करेंगे क्योंकि पीछे 0 आ रहा है। अब बच्चों ये दोनों को मिला लेंगे क्योंकि 1 2 से छोटा है। अब 2 की टेबल में 13 नहीं आता, 12 आता है 6 बार पर 12, और 12 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 गया 5 के पास, 15 हो जाएगा, और 15 भी नहीं आता, 14 आता है
7 टाइम पर। अब 15 में से 14 माइनस करो, 1 बचेगा, 1 जाएगा 0 के पास, फिर 10 हो जाएगा बच्चों, और 10 जो है वो 2 में 5 टाइम, और ये 0 बचा 0 बार। फिर से बच्चों ये 2 से उड़ने वाला है क्योंकि पीछे 0 आ रहा है। तो देखो बच्चों 3 बार पर आपके पास क्या मिल जाएगा, 6। अब फिर से 7 आ गया, 7 नहीं आता, तो 2 की टेबल में 6 आता है फिर से 3 बार पे। 6 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 जाएगा इसके पास, 15 हो जाएगा। 15 नहीं आता, 14 आता है बच्चों 7 टाइम पर। अब 14 को माइनस करोगे बचेगा 1, 1 जाएगा 0 के पास, 10 हो जाएगा, और 10 5 टाइम पे कट जाएगा। अब बच्चों पीछे देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 आ रहा है। अब 5 जो है ना, जब भी पीछे दिख जाए तो वो 3 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है, लेकिन पहले चेक करते हैं 3 से। 3 के लिए रूल आपको पता है, सभी को प्लस कर लो। तो प्लस करेंगे बच्चों, तो ये 10 और 8 18 हो गया, और 18 3 से कटता है, और तो ये भी क्या होगा, 3 से कटेगा। तो बच्चों 3 से उड़ाओ पहले इसको, तो देखो 3 से उड़ाएंगे, तो बच्चों यहाँ 3 से 3 एक बार कट गया, 3 से 3 एक बार कट गया। 3 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है 2 बार में, है ना। 6 माइनस करो, 1 बचेगा, 1 जाएगा 5 के पास, 15 हो जाएगा, और 3 की टेबल में 15 5 बार आता है। फिर से बच्चों जोड़ने पर 9 आ रहा है, देख सकते हैं, जोड़ो इन्हें, 9 आएगा। 9 3 से कटता है, तो ये भी 3 से कटेगा, तो काटो 3 से। 3 बार बोलने पर 9 आ गया, क्योंकि 11 नहीं आता, तो उससे कम लेंगे 9 बार, है ना। 3 पे 9 आ गया, 9 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 जाएगा इसके पास, 22 हो जाएगा। 22 भी 3 की टेबल में नहीं आता, 21 आता है 7 बार में, है ना। 21 को माइनस करो 22 में से, 1 बचेगा, 1 जाएगा 5 के पास, 15 हो जाएगा, और 3 की टेबल में 15 फिर से 5 बार में। फिर बच्चों देखो 3 से कट करते हैं, तो 3 से देखो 3 एक बार कट हो जाएगा। 7 नहीं आता 3 की टेबल में, 7 नहीं आता, 6 आता है 2 बार पर, तो 2 बार पर 6 आ गया, माइनस कर दो 6 को, बचेगा 1, 1 जाएगा 5 के पास, 15 हो जाएगा, और 15 5 बार कट जाता है। बच्चों अब इसे प्लस करेंगे तो 8 आएगा, देखो 1 और 2 3, 3 और 5 8। अब 8 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, तो मतलब अब ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन पीछे 5 है, तो मतलब 5 से तो पक्का कटेगा बच्चों। तो 5 से इसको काटेंगे 2 बार पर, 10 10 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 जाएगा 5 के पास, 15 सॉरी 2 जाएगा 5 के पास, 25 हो जाएगा, 25 5 टाइम आता है बच्चों, और 25 से 25 एक बार, फिर 5 से 5 एक बार। तो आपके पास इसके जो फैक्टर मिले वो मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो बच्चों जब आप क्यूब रूट निकालोगे किसका, 27000 का, तो इसके अंदर इसके आप फैक्टर लिखोगे। ये सभी नंबर को यहाँ लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर से 5 इंटू 5 इंटू 5। बाहर निकालो बच्चों इसे भी और इसे भी, तो यहाँ से 2 बाहर आया, वहां से 3 और वहां से 5, मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 30 मिलेगा, और 30 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है बच्चों। तो आपका फोर्थ पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बच्चों एक लास्ट पार्ट और ले लेते हैं, फिफ्थ, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में देखो आपके पास लिखा हुआ है 15625, क्या लिखा हुआ है 15625, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, और 15625 को अपन सोल्व करते हैं। तो 15625 को उठाने वाले हैं बच्चों, 15625, ठीक है, यहां पर भी लिखेंगे 15625। तो 15625 के बच्चों फैक्टर करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर पीछे 5 आ रहा है, 5 आने की वजह से 5 से तो कटेगा, लेकिन उससे पहले चेक करते हैं 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो इससे प्लस करते हैं बच्चों। ये 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, और 14 में 5 प्लस करेंगे 19, 19 3 से नहीं कटता, मतलब ये 3 से नहीं कटने वाला। अब 5 से कट करेंगे इसे, तो 5 से बच्चों देखो ये छोटा है, इसको मिला लेते हैं, 15 हो गया। 5 की टेबल में 15 आता है 3 बार, ठीक है। अब बच्चों अगले नंबर पे जाते हैं 6, 6 5 में नहीं आता, लेकिन 6 से छोटा आता है 5, एक बार पर 5 आ गया। अब 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 जाएगा 2 के पास, 12 हो जाएगा, और 5 की टेबल में 12 नहीं आता, 10 आता है 2 बार में। अब 10 माइनस कर दो 12 में से, बचेगा 2, 2 जाएगा 5 के पास, 25, और 25 आता है बच्चों 5 टाइम पे। फिर से बच्चों 5 से कट करते हैं, तो 5 से कट करेंगे, ये छोटा है तो दोनों को मिला लेंगे, 31 हो जाएगा। 31 5 की टेबल में नहीं आता, 30 आता है 6 बार पे, है ना। 1 बचेगा, 1 गया 2 के पास, 12 नहीं आता, 10 आता है 2 बार पर। अब
10 को 12 में से माइनस करो, 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 2 जाएगा 5 के पास 25, और 25 बच्चों 5 बार में कट जाएगा। फिर से 5 से कट करेंगे बच्चों, 5 1 जा 5, बचा 1, 1 गया 2 के पास 12, 2 टाइम पर 10, 10 को 12 में से माइनस किया 2, 2 गया 5 के पास 25, और 25 5 टाइम पर आ जाता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर फिर 5 से कट होगा, 2 5 जा 10, 10 माइनस किया बचा 2, 2 गया इसके पास 25, 25 5 में 5 बार, और 5 ही टेबल में 25 5 टाइम, और 5 से 5 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर मिले वो मिले 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो बच्चों अब आपको क्यूब रूट निकालना है, तो ये क्यूब रूट का साइन हो गया, मतलब घनमूल का, और किसका निकालना है 1 5 6 2 5 का। इसके अंदर बस आपको टुकड़े लिख देना बच्चों, तो टुकड़े लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर से 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 बार 5 था, यहाँ से पेयर बन गया और यहाँ से पेयर बन गया, तो यहाँ से 5 बाहर और यहाँ से भी 5 बाहर, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा 25, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों 5th पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो बच्चों 5 पार्ट बचे हुए वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।